नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबो टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों, लॉकडाउन के अंदर कई लोगों के बिजनेस निखरे तो कई लोगों के बिजनेस वैसे ही बिखर गए। कई लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया तो कई लोगों ने 1 रुपया भी नहीं कमाया। अगर दोस्तों हम लॉकडाउन की बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट ने लॉकडाउन के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और आज हम ऐसे ही ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है जेप्टो। दोस्तों, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि ग्रोसरीज को डिलीवर करने का काम करती है। दोस्तों, इनके केवल 10 मिनट में फूड डिलीवर करने के आइडिया को, ग्रोसरी डिलीवर करने के आइडिया को इतना आगे लेके गए, कुछ ही महीनों अंदर इस बिजनेस ने करोड़ों की कमाई कर ली। आज दोस्तों हम जानेंगे जेप्टो की केस स्टडी के बारे में। आखिर इनका बिजनेस मॉडल कैसा था, इनकी प्रॉपरली मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी थी और कुछ ही महीनों के अंदर इन्होंने ग्रोफर्स, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट जैसे कंपनियों को पीछे छोड़ने के लिए उनके साथ में कंपटीशन करने लग गई। आज ये कंपनियों ने भी इससे कॉम्पिटिट करने का सोच लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट टाइम तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, एक स्टार्टअप के बारे में, एक प्रॉपरली बिजनेस प्लान के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करने का किस स्टूडेंट का सपना नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो विदेश में जाकर पढ़ाई करे। इसी तरीके से भारत के 2 लड़के जिनका नाम था आदित्य पालीचा और एक का नाम था केवल्य ओहरा, ये 19 साल के दोनों लड़के, इनका एडमिशन हो गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें इनको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद में कुछ महीनों तक इन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में लॉकडाउन के दौर में ये भारत लौट कर आ गए। इनको स्टोरीज पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, जैसे बड़े बड़े लोगों से सीखना, मिलियनर्स बिलियनियर्स लोगों का ज्ञान लेना, इनकी बातों को समझना और प्रॉपरली अपने लाइफ में भी उन चीजों को अप्लाई करना। इसी तरीके से इन्होंने लॉकडाउन के अंदर कुछ ऐसा ब्रांड सोचा कि हम कस्टमर की नीड को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस लॉकडाउन के अंदर भी उभर आएगा। तो दोस्तों, इनके माइंड में आइडिया ग्रोसरीज बिजनेस का, कि लॉकडाउन के टाइम में लोगों को ग्रोसरीज को परचेस करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी क्योंकि लॉकडाउन कुछ टाइम के लिए खुलता था, बंद हो जाता था, तो लोग घर के बाहर निकल नहीं पाते थे। तो इन्होंने सोचा घर पहुंच अगर हम डिलीवरी चालू करते हैं तो ये कितना परफेक्ट आइडिया रहेगा। तो दोस्तों, इसी आइडिया को इन्होंने निखारा और लगभग 3 महीने के मॉडल और एक्सपीरियंस के बाद में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने 3 महीने में एक मॉडल बनाया और इस मॉडल में एक्सपेरिमेंट किया कस्टमर्स के ऊपर, कस्टमर के बिहेवियर को जाना। हम देखते हैं कि कस्टमर को इन्होंने किस तरीके से एक्वायर करने की कोशिश की। दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि जब ये माल की ग्रोसरीज की डिलीवरी करते थे तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि कस्टमर को यदि 40 से 45 मिनट्स के अंदर माल की डिलीवरी मिल जाती है तो कस्टमर इतना सेटिस्फाइड नहीं होता। लगभग 20% कस्टमर रिटर्न आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इसी तरीके से इन्होंने देखा कि अगर फूड या ग्रोसरी 10 से 15 मिनट्स के अंदर डिलीवर होता है, कस्टमर 50 to 60% तक रिटर्न आता है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि पूरे भारत के अंदर ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो केवल 10 से 15 मिनट के अंदर ग्रोसरीज की डिलीवर कर पाए। और उसी टाइम पे कस्टमर की नीड भी थी कि लोगों को जल्द से जल्द सामान अपने घर पर मिल जाए क्योंकि किराना का क्रेज उस टाइम पर बहुत ज्यादा चल रहा था। तो इन्होंने 10 से 15 मिनट वाले मॉडल को अपनाया। इन्होंने किराना मार्ट करके एक वेबसाइट खोली, एक ऐप लॉन्च किया जिसके ऊपर ये आसपास के किराना स्टोर से कांटेक्ट करते थे, उन टाई अप करते थे और जब भी किसी कस्टमर को माल की डिलीवरी चाहिए होती थी तो ये किराना स्टोर से कांटेक्ट करते और उनकी माल की डिलीवरी उन्हें डायरेक्टली करा देते। लेकिन कुछ महीनों तक ये बिजनेस इतना खास नहीं चला क्योंकि किराना स्टोर के साथ में टाई अप करना, लोगों के साथ में साझेदारी करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था और माल की डिलीवरी में भी थोड़ा टाइम लगता था, तो कस्टमर रिटेंशन यहाँ पे थोड़ा कम आता था। इन्होंने क्या किया, जनवरी 2021 को किराना मार्ट को जेप्टो में कन्वर्ट कर दिया। जेप्टो एक ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि डार्क स्टोर पर काम करती है। अब दोस्तों, डार्क स्टोर क्या होती है, ये वर्ड आपके सामने पहली बार सुनने में आ रहा होगा। डार्क स्टोर एक ऐसी जगह होती है, ऐसे वेयरहाउस होते हैं जो कि पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। यानी अगर आपका कोई यहाँ पर डार्क स्टोर ये बना देंगे तो वहां पर सभी प्रकार की ग्रोसरीज का सामान रखा जाएगा। जब भी कोई कस्टमर इनके ऐप के ऊपर ऑर्डर करता तो ये डायरेक्टली डार्क स्टोर से कॉन्टेक्ट करते हैं तो 60 सेकंड के अंदर ये अपनी पैकेजिंग कर लेते हैं ऑर्डर की और 60 सेकंड के बाद में लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर ऑर्डर कस्टमर तक पहुंच जाता है। और यदि कस्टमर को देरी होती है, किसी कारणवश वो पहुंच नहीं पाता है, तो ये कस्टमर को 30 to 50% तक डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो यही कुछ इनकी टेक्नोलॉजी थी। अब दोस्तों, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत होती है। अगर बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन हमारे बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो इन्वेस्टर की जरूरत तो पड़ती है। अब तो होता ही है कि इन्वेस्टर्स को मनाना कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही भारी काम होता है और फेस करने वाली सिचुएशन होती है। इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखता है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, इनकी बैलेंस शीट कैसी है, क्या कंपनी फ्यूचर में कुछ कमा पाएगी, क्या प्रॉफिट गेन कर पाएगी, क्या हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमको मिल पाएगा। सब कुछ चीजें देखने के बाद में एक इन्वेस्टर तय करता है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में इन्होंने दावा किया इन्वेस्टर के साथ में, इन्होंने इन्वेस्टर से कहा कि सबसे पहले अगर आपको हमारे ऐप की क्वालिटी देखनी है, हमारे बिजनेस स्टार्टअप की क्वालिटी देखनी है तो आप घर बैठे ग्रोसरीज को ऑर्डर करके देखिए। अगर 6 to 10 मिनट्स के अंदर आपकी ग्रोसरी डिलीवर नहीं होती है तो आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों, ये प्लान कहीं ना कहीं सक्सेस रहा
और दोस्तों इनके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वाई कॉम्बिनेटर, ग्लैड ब्रुक कैपिटल और नीरज अरोड़ा जैसे लोगों का समर्थन मिला, जिससे कि इनकी कंपनी ने लगभग $60 मिलियन की फंडिंग जुटाई, जिससे कि इनका बिजनेस आगे बढ़ सके। दोस्तों जब भी हम मार्केट के अंदर हमारे स्टार्टअप को लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रतिस्पर्धी कौन है, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है जिसको हम कॉम्पिटिट कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट टाइम बिजनेस के अंदर आ रहे हैं और ऑलरेडी हमारे कॉम्पिटिटर ने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है तो वहां पर हमारा अंदर एंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी टाइम पर इन्होंने, भारत के अंदर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि 10 to 15 मिनट के अंदर ऑर्डर को प्लेस कर पा रही है, अपने डिलीवर टाइम पर कर पा रही है, लेकिन इन्होंने इस मॉडल को अपनाया। इनके कॉम्पिटिटर्स की हम बात करें तो ग्रोफर्स, डुंजो, क्यू और इंस्टामार्ट और बिग बास्केट जैसी कंपनियां इनके कॉम्पिटिटर है। अब हम बात करते हैं ग्रोफर्स की, तो ग्रोफर्स ने भी अब इनकी कंपनी को देखते हुए अपने ऑर्डर प्लेस करने के टाइम को कम कर दिया। ये भी अब 10 से 15 मिनट के अंदर ऑर्डर को प्लेस करते हैं। दोस्तों इन्होंने जब अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया था, इन्होंने तब कुछ 3 शहरों के अंदर इनके बिजनेस को लॉन्च किया था। जैसे मैं बताऊं, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे तीनों शहरों के अंदर इन्होंने अपने डार्क स्टोर बनाए, जहां से कि माल और फूड की डिलीवरी केवल 10 मिनट के अंदर करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका कहना है कि 3 से 4 महीने के अंदर हम ये 4 एरियाज कवर करने वाले हैं, जिसमें आता है हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और पुणे। ये चारों शहरों में ये लगभग 100 से ज्यादा डार्क स्टोर बनाने वाले हैं, जिससे कि इनकी माल की डिलीवरी बढ़ सके और पूरे भारत के अंदर ये छा सके। और इसी के साथ में आदित्य पालीचा का ये भी कहना है कि वो पूरे भारत के अंदर आने वाले सालों के अंदर लगभग 500 से ज्यादा डार्क स्टोर बनाने वाले हैं। दोस्तों ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। अब हम जानेंगे इनकी कस्टमर पॉलिसी के बारे में कि आखिर इन्होंने कस्टमर के बिहेवियर को कैसे समझा, इनकी कस्टमर की रेटिंग कैसी थी। अगर मैं कहूं कि आपको किसी चीज की नीड है और वो नीड अगर मैं आपकी कंप्लीट कर देता हूं तो आप मेरे से प्रभावित हो जाएंगे और आप मेरे साथ में जुड़ना चाहेंगे और मेरा धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी तरीके से इन्होंने कस्टमर के बिहेवियर को समझा, उनकी वांट और नीड को समझा, उसी के साथ में कस्टमर इनके साथ में जुड़ते चले गए। आज कई कस्टमर स्विगी के, ग्रोफर्स के इन्होंने कवर करके रखे हुए हैं, एक्वायर करके रखे हुए हैं, इनके डिस्काउंट की बदौलत पे, इनकी एक्सपेरिमेंट की बदौलत पे। दोस्तों अगर हम इनकी कस्टमर की बात करें तो कस्टमर लगभग महीने में से 50 से 60% कस्टमर इनकी वेबसाइट के ऊपर रिटर्न आता है। और दोस्तों ये हर महीने लगभग 200% की ग्रोथ अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों अगर इनकी रोजाना कस्टमर की बात करें तो लगभग एक डार्क स्टोर से ये 8 से 10 हजार तक के माल की ओर डिलीवर करते हैं, अपनी ग्रोसरीज को डिलीवर करते हैं। और इन्हीं के कॉम्पिटिटर स्विगी मार्ट की बात करें तो ये 1,50,000 ग्रोसरीज डिलीवर करते हैं एक दिन में। अब दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे इनके कॉम्पिटिटर तो इनसे ज्यादा सेल कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको ये भी समझना चाहिए कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं ग्रोफर्स, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट, ये जो कंपनियां हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये स्टार्टअप अभी स्टार्ट हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ कि कितने जल्दी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को कॉम्पिटिट करने के लिए जेप्टो धीरे धीरे आगे आता जा रहा है और इनकी दुनिया भर में तारीफें भी हो रही है। और इन्हीं को देखते हुए दूसरी कंपनियां भी कॉम्पिटिशन के चक्कर में अपने टाइम को कंज्यूम करने के बारे में सोच रही है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये ग्रोसरी की डिलीवरी इतनी जल्दी कैसे कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो इनका आइडिया ये था डार्क स्टोर का। ये आइडिया भारत के अंदर किसी ने नहीं अपनाया था। और डार्क स्टोर 3 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। जैसे ही कस्टमर अपना मोबाइल उठाता है और उस पर ऑर्डर करता है, उतने में ही डार्क ऑफिस में इनका मैसेज चला जाता है। और इनका मानना है कि केवल 60 सेकंड के अंदर हमारा वहां पर माल पैकेजिंग होकर तैयार हो जाता है और 60 सेकंड के बाद में वहां से डिलीवर बॉय निकल जाता है इनकी ग्रोसरीज को डिलीवर करने के लिए। तो लगभग 6 से 7 मिनट के अंदर ही ग्रोसरी डिलीवर हो जाती है। दोस्तों इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बना के रखी है, पूरे प्लानिंग के साथ में काम करते हैं और इनकी स्पीड ही इनकी पहचान है। ये कहते हैं कि अगर आपके बिजनेस में किसी सामान को आप सेल कर रहे हो तो सामान में लगे हुए लागत से ज्यादा अगर कस्टमर आपको पेड करता है तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस सही तरीके से ग्रोथ कर रहा है। और कुछ हमारे साथ में ऐसा ही हुआ। कस्टमर की नीड को समझो, कस्टमर की वांट को समझो, कस्टमर क्या चाहता है उसके बिहेवियर के बारे में सोचो, तो सब कुछ आप अपने आप ही बिजनेस के अंदर ग्रोथ आपको मिलते जाएगी। दोस्तों अगर इस बिजनेस की केस स्टडी से आपको कोई लर्निंग लेसन में निकाल के दूं तो मैं केवल 3 चीजें आपको बताने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर। किसी भी बिजनेस को कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कस्टमर की नीड और वांट को हम नहीं समझते, उनके हिसाब से काम नहीं करते, तो शायद हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। अगर आप उनकी वांट और नीड को समझ गए तो 100% कस्टमर आपकी शॉप पर रिटर्न आएंगे, आपके बिजनेस के ऊपर रिटर्न आएंगे। दोस्तों सेकंड हम बात करते हैं डार्क स्टोर की। दोस्तों इनका डार्क स्टोर मॉडल भी बहुत ज्यादा काम कर गया, क्योंकि इससे डिलीवरी के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम कम कंज्यूम होता है। लैक ऑफ टाइम के कारण भी ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए हैं, जिससे कि 3 किलोमीटर के एरियाज के अंदर फटाफट से कस्टमर ऑर्डर देता है, फटाफट से उनकी डिलीवरी घर तक पहुंच पाती है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाइड भी हो जाता है और कस्टमर का रिटेंशन भी सही तरीके से आता है। थर्ड आता है लैक ऑफ टाइम, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग। दोस्तों ये प्रोसेस तो हर एक इंसान को किसी भी बिजनेस के अंदर अपनाना ही चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमेशा ये चाहता है कि उसको कम समय के अंदर फटाफट से उसकी डिलीवरी मिल जाए, अपना सामान मिल जाए। इसी तरीके से इन्होंने कस्टमर की वांट को देखा कि कस्टमर बहुत ही जल्दी सामान चाहता है। लॉकडाउन के अंदर कस्टमर की नीड को फुलफिल किया और कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया, जो कि अदर कंपनियां नहीं कर रही थी। तो इसी के साथ में दोस्तों ये मॉडल उनका काम कर गया
और इन्होंने कंज्यूमर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसके कारण इनका बिजनेस आगे बढ़ता गया और बहुत ही जल्दी ये अपने बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर फैलाने वाले हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस केस स्टडी आपको कैसी लगी है? दोस्तों मैंने इसी तरीके से नायका कंपनी के ऊपर भी एक केस स्टडी बनाई है, उसे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको भी आप जरूर से देखिए। वो भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और ई कॉमर्स बिजनेस कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ते जा रही है क्योंकि लोग मार्केट से कम लेकिन ऑनलाइन से ज्यादा परचेस करना चाहते हैं, बिकॉज इसके अंदर टाइम बहुत ही कम लगता है, टाइम बहुत ही ज्यादा कस्टमर का कंज्यूम होता है। दोस्तों इसी तरीके से आप कौन से बिजनेस की केस स्टडी चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसी तरीके से मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है बिजनेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में।